आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी महालक्ष्मी किट जो मुझे उत्तराखंड सरकार ने दी थी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये आपको मिलती है और इसमें जो सामान मिला था वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जो पर्सनली रिव्यू दे रही हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पर्चा मुझे उस टाइम मिला था। और ये जो है श्रीमती रेखा आर्य जो कैबिनेट मंत्री है, इनकी योजनाएं उत्तराखंड सरकार देती है। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आए थे वो बहुत अच्छे थे। अच्छा हुआ कि मैंने इससे पहले सामान नहीं लिया था अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो लेती तो बेकार हो जाती चीज़ें। पर्सनली मुझे तो लेना था पर मैंने पहले से ही सामान नहीं लेकर था। तो इसमें जो सामान मिला वो बहुत अच्छा मिला। बहुत ऐसी चीज़ें मिल गई जो मैं चाहती थी कि हाँ मेरे पास हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मिली है मुझे, जो बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बहुत बोलते हैं ना, मैक्सिमम चीज़ें आपकी इसी में कवर हो गई। मुझे बाकी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मेरे काफ़ी पैसे बचा दिए थे इसने, इस वाली किट ने। क्योंकि इस किट में लंगोट मिली, तौलिया मिला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो चीज़ें आपकी यूजलेस हो जाती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये मिला था, जो किट मिली थी, ये किट मिली थी मुझे 11वें दिन पे। वैसे तो ये आपको और जल्दी मिलनी चाहिए थी, पर हमने जो अपडेट कराना होता है ना आंगनवाड़ी को, आपको बताना पड़ता है कि आपका बच्चा हो चुका है, तो वो आपको 3-4 दिन में जल्द से जल्द प्रोवाइड कराते हैं। बट हमने लेट बताया था, इसलिए हमें 10-11 दिन में ये मिली थी, पर 11वें दिन ये हमें मिल गई थी। और इसमें जितना भी सामान है सब का सब मेरे बेटे के लिए यूज़ हो रहा है। पर जो सामान है वो ठंड के टाइम का था, क्योंकि मेरी लड़की ठंड में हुई थी मार्च में। 11 दिन बाद आया था, तो जो सामान हमने पर्सनली ले रखा था मैं तब से वही यूज़ करी थी, तो मैंने नया सामान यूज़ नहीं किया। तो बहुत सी जैसे कंबल कुंबल है वो तो यूज़ नहीं हुआ, पर ये है कि अगर ठंड में बच्चा होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि उसमें सामान में क्या क्या आया था। तो फ्रेंड्स, ये है महालक्ष्मी किट का बैग जो इस तरीके से आया था घर पे, और ये बिल्कुल कंबल वाला बैग होता है ना, उसकी तरह ही ये बैग है। तो इसकी चैन हम सबसे पहले खोल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा खोल के देखा था कि क्या है, पर मैंने अभी भी इस टाइम इसको बिल्कुल भी चेक नहीं किया था कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे भी कि इसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। सरप्राइज़ हूँ, मेरे घर वालों ने देखा था, मैंने नहीं देखा था। तो ये मिला है बिल्कुल आंगनवाड़ी जो कार्ड होता है ना, उसका एक पर्चा टाइप का कार्ड मिला हुआ है। अगर आपके पास कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप ये कर लो। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बच्चे को कब क्या देना है, कौन से टीके लगवाने हैं, कहाँ पे कैसे लगेगा, कौन सा खाना खाना है, वो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उसमें दी जाती है। ये उनकी तरफ से जो आपको वेलकम लेटर दिया जाता है वो लेटर है, और इसमें आपकी वो छोटी छोटी बातें लिखी गई है, क्यों दिया गया चाहिए। अगर पढ़ने का टाइम हो तो पढ़ लेना, मैंने तो पढ़ा नहीं। और यहाँ पे ये महिलाओं के लिए, जच्चा बच्चा के लिए जो खाना होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि स्तनपान कैसे कराना है, उसको कौन सा आहार देना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, आप इस पर्चे को ध्यान से पढ़ लेना और वही चीज़ें खाना जो इसमें लिखी हुई है, तो आपके लिए सही होगी। तो ये जो है नैपकिन, ये मैंने अपने मायके से मंगाई थी, क्योंकि ये मुझे ससुराल में यहाँ मिली नहीं, तो ये मेरा भाई लेके आया। ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, ये 2 पैकेट मंगाए थे मैंने, तो ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये सिर्फ बैग के ऊपर का ये कंबल है, ये ब्लैक कलर का था। ऐसे ही हमारे पास रेड कलर का कंबल था हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। काफ़ी सॉफ्ट कंबल है, मुझे अच्छा लगा ये कंबल, क्योंकि मैंने ये ना सरकारी हॉस्पिटल में ओढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दिया उन्होंने। ये स्वेटर है जो न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है, उन्होंने पहले दिया होता तो मैं यही पहनाती। मुझे ये अच्छा लगा, इसका कलर बहुत प्यारा है और उसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। और ये वही है कि जब नया बच्चा होता है तो उसको पहले दिन में जो पहनाया जाता है, तो उसके लिए दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें उनको पहले दिन ही या पहले घंटे में ही दे देनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये ऐसे ही लिखवा के देती है कि हाँ मेरा पेशेंट रेडी हो गया चीज़ें, तो वो मुझे लगता है उसी टाइम दे देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ना एक्स्ट्रा ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो फालतू में कपड़ों का पे जो इन्वेस्ट होता है वो नहीं होगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और ये मिले हैं 2 चद्दर है बेडशीट के लिए, जो बेड पर लगा बिछाते हैं वो चद्दरें हैं। मैं इसको बाद में दिखाऊंगी, पहले ये छुआरे देख लेते हैं। मुझे अच्छा लगा ये, मैंने ये सारे के सारे अब तक तो खा चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये पूरे के पूरे 2 पैकेट है उसके अंदर छोटे छोटे। ये मिले हैं 4 साबुन कपड़े धोने वाले। वैसे तो मैं इसका इस्तेमाल करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिटर्जेंट का यूज़ करती हूँ, तो फिर भी ये मेरे काम आ जाएगा बाद में। तो ये है हिमालय का पाउडर, और ये साबुन है, 3 साबुन की टिक्की दे के। मैं पहले बॉडी वॉश यूज़ करी थी हिमालय का, अब मैं ये साबुन यूज़ करूँगी। मुझे अच्छा लगा ये बॉडी वॉश। हिमालय का प्रोडक्ट ना वैसे भी बहुत अच्छे हैं। जॉनसन बेबी यूज़ किया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उसका, तो मैं एक भी प्रोडक्ट ना खरीदने वाली ना यूज़ करने वाली हूँ। तो ये तेल था, ये है पाउडर। तो पाउडर जितना हो सके अपने बच्चों को कम ही यूज़ करना चाहिए, बात तो मुझे पहले से ही पता है, तो मैं तो वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ या रेयर केस में डालती हूँ।
पाउडर में वैसे भी टैल्कम पाउडर जो होता है उसमें एक तरह का केमिकल होता है जो कैंसर पैदा करता है, तो मेरे बेटे के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। नेल कटर भी इसी में आया था। इसमें 2 पैड और आए हैं। ये हैं पैड, ये स्मॉल साइज़ पैड है। रेगुलर साइज़ पैड जो होता है, हम जो मेरी एज है और जिस तरह का मेरा बॉडी स्टेम बना हुआ है उसमें ये बहुत छोटा है, पर कोई नहीं, घर पे यूज़ हो जाए। तो ये आया था खुबानी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये गरम होता है तो माओं को खाने के लिए दी जाते हैं। 2 पैकेट है, एक में 6 थे, तो 12 है इसके अंदर। और ये है टावल, एक छोटा साइज़ है, एक बड़ा साइज़ है, तो इसके ये दोनों के दोनों एक ही उसमें आए थे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस लिए दिया है और कि इसका क्या यूज़ होगा। उस टाइम तक तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। एक ही बार किया था, मुझे सच में समझ में नहीं आया इसका किस इस्तेमाल में करना है। जब बेबी बड़ा हो जाएगा तब इस्तेमाल करूँगी, अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो ये थोड़ा छोटा है और ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़ है। जो आपको इससे पहले दिखाया था वो छोटा साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है। तो ये दोनों जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तब काम आएगा। इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई, अब तक तो मुझे सारी चीज़ें पसंद आई, और ये टॉवल तो मेरे बाद में बहुत काम आने वाला है। तो अब दिखाती हूँ आपको ये चादर। तो ये चादर है जो बेड पे बिछानी है। ये 4x6 का जो बेड होता है किंग साइज़ का, उसमें आता है। और ये जुराबें दी गई है उस टाइम पहनाने के लिए। उस टाइम तो मुझे किसी ने जुराबें पहना ही नहीं, अब इसको पहन के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरा तो मन भी नहीं है। तो ये है, इसमें 2 तकिए के कवर है। सिर्फ इसमें 2 ही दिए उन्होंने कवर, बाकी के ये 2 बेडशीट थी। मतलब जोड़े के हिसाब से तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी, पर उन्होंने सिंगल जो तकिए के कवर होते हैं वो दिए, बाकी ये 2 बेडशीट देर की। तो ये जो बेडशीट है वो 4x6 की है, प्रॉपर तरीके से लाइट वेट है और बहुत पतला कपड़ा है, लेकिन अच्छा कपड़ा है, कॉटन में नहीं है, मिक्स कॉटन में है, और मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले बात तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया। ये डिज़ाइन बिल्कुल गुलाब का है और ये ब्लू कलर का है ना, थोड़ा यूनिक लग रहा है। इससे पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में वाला देखा होगा चादर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक बार ब्लॉग में दिखाया था आपको। तो अगर ये रेड में होता तो और भी अच्छा लगता। मुझे तो रेड कलर ज़्यादा पसंद है, पर ब्लू भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, मेरा जो सिंगल बेड है, ये किंग साइज बेड है, इसमें पूरा का पूरा आ गया। मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये चीज़ दी है। ये दूसरी चादर है जो मैंने आपको दिखाई है, और ये भी ऐसा ही है। तो अब दिखाती हूँ आपको नया सामान। तो ये है साबुन, जो नहाने वाला साबुन है, ये माँ के लिए है। और ये 3 का सेट है, 4 का सेट है। जो पहले हम छोटे थे तब यूज़ करते थे, अब तो ये यूज़ नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे है ये नैपकिन वगैरह जो छोटा सा है, ये पिंक कलर में मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि इन्होंने पिंक कलर में दिया है। हॉस्पिटल वाली वाइब आ रही है, लेकिन वैसे भी तो हॉस्पिटल से ही आया, तो कोई बात नहीं। ग्रीन कलर या पिंक कलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये पिंक कलर ही है। और ऐसे ही ना वहाँ पे चादर भी बिछाई थी उन्होंने ना हॉस्पिटल में। तो ये है छोटा सा कपड़ा जो इससे बेटे को या बच्चे को लपेट सको आप। ये है नैपी, जिसे लंगोट भी कहते हैं। तो ये 12 का सेट है। मुझे तो ये बहुत अच्छा, मैं तो अपने बेटे को यही यूज़ कर रही हूँ। छोटी सी कैप है जिसमें बच्चे को रखना है। ये सॉक्स है, जो आप ऊपर देख रहे हो, ये छोटी सी सॉक्स है जो उसको पहनानी है। ये बर्थ के टाइम पे तुरंत जो बच्चों को एक साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाते हैं ना, उसके लिए है। ये तो मेरी अब अगले बच्चे में काम आएगा, क्योंकि इस टाइम तो इसने पहने नहीं। मेरी माँ ने तो उसे टॉवल में लपेट रखा था। मुझे अभी भी खुंदक आ रही है। अब बोल तो सकते नहीं मम्मी पापा को, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आया था उस टाइम क्या पहना हो क्या नहीं। तो चलो यार छोड़ो, अब क्या बोलना किसी को। तो ये है उसकी बेडशीट। पता नहीं इसका क्या काम है या क्या रोल है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, पर ये थोड़ी सी मोटी है। हाँ, सर्दियों में यूज़ करने के लिए ठीक है, पर अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो गर्मियों में तो ये यूज़ होगा नहीं। ये पूरे के पूरे 12 है, जो मैंने ये चेक किया था, काउंट किया था। हम ये मैं इसको अब कंटिन्यू यही पहनाती हूँ। मैं आपको अभी भी समझा दूँ कि मेरा जो पैटर्न था, इस लंगोट के आने से पहले मैंने अपनी सास को कह के लंगोट सिलवाई थी अपनी लड़की के लिए, क्योंकि उसको ना रैशेस पड़ रहे थे। तो ये वाली लंगोट उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये मिला था शॉल, एक पतला सा शॉल है, कॉटन का बुड्ढो जैसा है। इसको मैंने खोला नहीं, चेक नहीं किया, मुझे पता था ये कैसा है। और ये मिला ये टावल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये माँ के लिए टावल है, वो 2 जो टावल मिले थे वो बच्चों के लिए थे। ये मिला सरसों का तेल, ये 1 लीटर का सरसों का तेल है। अब इसमें बनाओ, इसमें भी खाओ। लोग कहते हैं सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर नहीं करना चाहिए, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल से मिला तो कुछ अच्छा ही मिला होगा। और वैसे भी सरसों का तेल हेल्दी ही होता है, मैं तो वही खाने में यूज़ करती हूँ। तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट वेट है, तो बदन पोंछने वगैरह के लिए तो काफ़ी सही है ये। तो फ्रेंड्स, ये है शीट, एक बेड शीट टाइप की है। हॉस्पिटल पे जो होता है ना प्लास्टिक वाली शीट, वैसी है। इसमें ना बच्चों को लेटा सकते हो आप रात को। इससे जो वो गीला नहीं करते हैं, बेड गीला नहीं होता। तो मैं तो इसी को यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। गर्मियाँ तो मेरी बेटी गर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत हीट पैदा करता है, तो मैं ज़्यादा देर इसको रखती नहीं सीधा उसके ऊपर।
और ये है एक छोटा सा कंबल जिसमें आप बच्चे को रख सकते हो। जब थोड़ी सी सर्दी थी ना तो मैं यही इस्तेमाल किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें छोटी सी कैप भी है। तो बस यही था लास्ट। तो फ्रेंड्स ये सारा सामान है जो बहुत यूज़फुल है, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत यूज़फुल है। अगर आप में इसमें कुछ कमी है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं होते ना और जिनके पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब तो ये लड़कों को भी मिल रही है, तो अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सरकार तो अब लड़कों को भी दे रही है। तो ये है कि बच्चे के और माँ के लिए ना काफ़ी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते। मैं कर सकती थी पर मैंने नहीं लिया था, तो मेरे तो काम आ गई, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप महालक्ष्मी किट के बारे में क्या बात करते हो, क्या सोचते हो इसके बारे में कि किट्स किसको प्रोवाइड होनी चाहिए और कहाँ मिलनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको महालक्ष्मी किट में क्या क्या मिला था। अगर आप उत्तराखंड से हैं और अगर आप दूसरे शहर से हैं या दूसरे राज्य से हैं, आपकी सरकार आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है किट में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।